तो कोटा के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। कोटा रिवर फ्रंट का लोकार्पण समारोह आज किया जा रहा था। उद्घाटन हो चुका है और तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद थे जिनके तहत यह उद्घाटन हुआ है और हर कोई इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना है। फोर्स इंडिया वहां की हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन फोर्स इंडिया ने यहां पर मौजूद सभी मंत्रियों से, विधायकों से बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका, जरा सुनिए। कोटा चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण हो गया है और मेरे साथ इस समय राजस्व मंत्री रामलाल जाट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसा लगा आपको कोटा का चंबल रिवर? बहुत ही शानदार। हाड़ौती एरिया में पर्यटक की दृष्टि से जो पीछे था, आज धारीवाल जी की हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने जो इनको हरी झंडी दी, उसी की बदौलत आज हाड़ौती और कोटा में जो हमारे पूरी देश और दुनिया के बच्चे यहाँ कोचिंग भी करते हैं और पर्यटक यहाँ ज्यादा आएंगे तो यहाँ का रोजगार भी मिलेगा लोगों को। और एक हाड़ौती दूर दराज का एरिया था, चंबल नदी हमारे धर्मों में ये कहा गया, जहाँ नदी बहती है वहाँ सब स्वर्ग होता है, तो ये वास्तव में स्वर्ग बना दिया धारीवाल जी ने। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनकी टीम को बहुत शानदार। आने वाली पीढ़ियां उनको याद करेगी और हम राजनेताओं के को भी एक सीख मिल रही है कि अपने अपने एरिया, अपने जिलों में इस तरह के कार्य करें जिससे लोग आकर्षित होकर आगे बढ़ा सकें। रामलाल जी, कोटा तो आप पहले भी आए होंगे, लेकिन आज का जो कोटा है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस कोटा में क्या नयापन आपको नजर आता है? इतनी साफ सफाई, नो लाल लाइट कहीं कोई गाड़ी को रोकने का काम नहीं है। शानदार ब्रिजेज, अंडर ब्रिजेज और ब्रिजेज उन्होंने बनाए। स्वच्छता और शानदार व्यवस्था। कोटा एक दुनिया के जो नक्शे में उभर कर आया है इस रिवर फ्रंट के हिसाब से। बहुत ही शानदार काम धारीवाल जी ने किया। उम्मीद करें कि कोटा का मॉडल भीलवाड़ा भी पहुंचेगा। निश्चित रूप से कोटा को ये बेनिफिट, बारहमासी नदी है, ये एक बेनिफिट है। हमारे बारहमासी नदियां नहीं है, हमारे टेम्परेरी महीने 2 महीने आती, वो भी बड़ी मुश्किल से। बाकी अगर बारहमासी नदी हो वहाँ ये जरूर कामयाब होता है ये प्रोजेक्ट। रामलाल जी, एक आखिरी सवाल और आपसे। जिस तरीके से काम हुए इस सरकार में शहरी विकास में, चाहे वो कोटा में हुए हो, जयपुर में हुए हो, क्या आप संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार ने डिलीवरी की है प्रोजेक्ट्स की लोगों के लिए? निश्चित रूप से घर घर में राज्य सरकार ने अपनी योजनाएं पहुंचाने में अशोक गहलोत जी कामयाब हुए। लोगों को आज उस चीज का फायदा मिल रहा है, चाहे दिव्यांग हो, चाहे गरीब हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, हर वर्ग, किसान हो, व्यापारी हो, हर वर्ग को इस चीज का फायदा मिल रहा है। और हर शहरी निकाय हो, ग्रामीण विकास हो, हर योजना घर तक पहुंचे, वो काम राज्य सरकार ने किया। ये है राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जिन्होंने कोटा में फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है और वो अभिभूत है। चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण हुआ है, उसे देखकर वो अभिभूत है और उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि भीलवाड़ा में भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लोगों को समर्पित किया जाए। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन हो गया है और इसका गवाह बनी है प्रदेश की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, कैसा लगा आपको चंबल का रिवर फ्रंट? बिल्कुल, चंबल का रिवर फ्रंट देखते ही एकदम ऐसा लग रहा है जो हमारी राजस्थानी कला है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वो आपको देखने को मिलेंगे। कि हमारी जो साहित्य के क्षेत्र में, चाहे संगीत के क्षेत्र में है तो राजस्थानी कला वहाँ दिख रही है, पेंटिंग है तो उसमें राजस्थानी कला दिख रही है। जो ये महल बनाए गए, पूरा पुरातत्व जो हमारी राजस्थानी परंपरा धरोहर, उसको एक वापस से जीवित करने का काम किया तो शांति धारीवाल जी ने कोटा में किया है। और इसको देखकर लगता है कि आगे आने वाले समय में ये एक पर्यटन का सबसे बड़ा हब बन जाएगा और लोग भी यहाँ पर जो वेडिंग शूट होते हैं वो करने के लिए आएंगे। अभी जैसा आपने ये पेंटिंग और ये देखी छतरी बनी हुई है, बहुत ही अति सुंदर और मनमोहक है और कोटा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है ये। मैडम, चुनावों से ठीक पहले इसका आज लोकार्पण हुआ है, क्या लगता है कि बीजेपी को तकलीफ हो रही होगी इसको देख के? बिल्कुल, बीजेपी को तो तकलीफ वैसे भी हो रही है, वो बौखलाई हुई है। आप देख रहे हैं उनकी परिवर्तन यात्रा में कोई खास नहीं दिखाई दे रहा है। जोश वो बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कोई नहीं आ रहा है। और कोटा में तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि कहीं बीजेपी का फूल खिलेगा। और धारीवाल जी ने जो नया प्रयोग किया है, सारे मंत्रिमंडल के सहयोगियों को बुलाया है, क्या खातिरदारी हुई है, क्या खिला रहे हैं धारीवाल साहब कोटा में? बिल्कुल, जो खाना चाहे, जो अपनी इच्छा अनुसार। और ये शांति धारीवाल जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि उन्होंने पूरी सरकार को, सभी एमएलएस को, सभी चेयरमैन को, सभी को यहाँ पर बुलाया और ये एक अद्भुत दृश्य देखने का हमें जो मौका दिया, बहुत ही अच्छी बात। हमारे साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली भी है, उनसे बातचीत करेंगे। जूली साहब, आपने भी घूम लिया रिवर फ्रंट, बताइए रिवर फ्रंट देख के कैसा लग रहा है आपको? जूली साहब,
बहुत ही शानदार ऐतिहासिक। कोटा जो है विश्व मानचित्र पे पहले ही था, अब और भी ज़्यादा उभर के आया है। और ये ऐतिहासिक काम जो यहाँ पे हुआ है, जो हजारों सालों तक लोग याद रखेंगे। यहाँ की इनकम बढ़ेगी, यहाँ के जो बच्चे हैं जो यहाँ कोचिंग कर रहे हैं उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिलेगा। ऐतिहासिक काम यहाँ पे हुआ है। आपको लगता है कि कोटा में जो रिवर फ्रंट बना है, बाकी जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या इसी तरह का जो मॉडल है वो दूसरे शहरों में भी पहुंचेगा प्रदेश के? खासकर आप अलवर से आते हैं। निश्चित तौर पर हमने यहाँ पे देखा है, तो हमें भी कई चीजें यहाँ से सीखने को मिली हैं और हम भी उसको आने वाले समय में अलवर ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में लागू करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का मॉडल कोटा के अंदर बना है ये ऐतिहासिक है। और क्या क्या घूमने वाले हैं आप कोटा में सर? अभी तो 2 दिन का प्रोग्राम यहीं का है पूरा, जो ऑक्सी पार्क बना है वहाँ भी जाने का है। और कोटा तो अपने आप में ऐतिहासिक है ही। चंबल रिवर फ्रंट की आज सौगात मिली है कोटा वासियों को, और एक नया प्रयोग किया यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कि इस मौके पर उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी और प्रदेश के अलग अलग विधायकों को बुलाया। मेरे साथ इस समय प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव मौजूद हैं, जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। चंबल रिवर फ्रंट को देख रहे हैं, इस गोलकाट में बैठकर उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसा लगा आपको चंबल रिवर फ्रंट? चंबल रिवर फ्रंट के अलावा ये बहुत ही अच्छा और सुंदर बनाया है। मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष के अंदर ये कोटा का एक अजीब ही नक्शा बदल गया है पूरे 5 साल के अंदर। हर तरह तरह के चौराहे के अंदर बहुत अच्छी डिजाइनिंग के, बहुत अच्छी सारे जो मूर्ति कलाकार हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी सबकी स्टैच्यू लगी हुई है। और चंबल रिवर फ्रंट से तो पूरी कोटा की एक तरह से जनता को जो समर्पित भाव से धारीवाल जी ने काम किया है, निश्चित तौर पर कोटा एक बिल्कुल अलग तरह से कोटा चेंज हो गया, पता ही नहीं लगता कि कोटा है। ये भजन जी, जो धारीवाल मॉडल है, गहलोत मॉडल है, ये आने वाले चुनावों में कितना काम आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, धारीवाल जी मॉडल और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की हर विभागों के अंदर जिस तरीका का काम हुआ है, हर शहरों के अंदर काम हुआ है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जनता में जिस तरह का माहौल है पूरे राजस्थान के अंदर, पुनः राजस्थान में 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हम चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो, धर्म और जाति के आधार पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास हुआ है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना चाहते हैं, और जाति धर्म और इस टाइप के जो माहौल है उसको खराब करने के को आगे लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं विकास के मुद्दे पर चुनाव हो, और जनता सब जानती है। तो चंबल रिवर फ्रंट से भजनलाल जाटव बीजेपी के नेताओं को क्या मैसेज देना चाहिए? उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे राजस्थान की सरकार ने यहाँ पर काम किया है, राजस्थान में काम किया, इस तरह जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ का जैसे कोरोना मॉडल उन्होंने एक्सेप्ट किया, जैसे हमारी सड़कों का मॉडल वो एक बार एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसी तरीका से जो मॉडल राजस्थान का बना है जहां उनकी सरकार है उसको यहां पर देखें, और इस तरीका का अन्य प्रदेशों के अंदर भी विकास वो लोग करें। तो ये है पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव, जिन्होंने खास बातचीत की है चंबल रिवर फ्रंट के लोकार्पण के बाद फर्स्ट इंडिया से, और उन्होंने कहा है कि ये जो मॉडल है, चाहे वो धारीवाल मॉडल हो, गहलोत मॉडल हो, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ेगा। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा। ममता भूपेश जी हमारे साथ जुड़ रही है। ममता मैडम, कैसा लगा चंबल रिवर फ्रंट आपको? बाकी तो मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा रिवर फ्रंट हमने देखा ही। ये एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए कि राजस्थान के अंदर एक बहुत ही सुंदर चीज़ बनी है। मैं समझती हूँ कि पूरे देश में अपने आप में एक अनोखा स्थान ये बन गया है। राजस्थान एक, हमारी सरकार जो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट कर रही है उसकी एक कड़ी ये भी है जो इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल चीज़ बन गई है। हमारा प्रयास रहेगा, हमारी सरकार जब दोबारा आएगी तो हम लोग और डिविजनल हेडक्वार्टर्स को भी डेवलप करेंगे। सरकार दोबारा आएगी तो यूडीएच मंत्री तो धारीवाल जी बनेंगे, ऐसा गहलोत साहब कह चुके हैं। तो दौसा में क्या होगा? आप दौसा से आती है मैडम, दौसा के लिए कुछ सोचा है आपने? सिकराय के लिए दौसा के अंदर हमें पिछली बार 5 में से 4 सीटें कांग्रेस की आई थी, तो दोबारा हम लोग 5 सीटें जीतेंगे। और दौसा अपने आप में बहुत डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हो चुका है अभी, चाहे कॉलेज हो, चाहे रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, तो दौसा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जिला है। तो जितना आपने घूमा है ममता जी कोटा को, आप कोटा में हैं और पहले भी आप कोटा आती रही होंगी, अब कितना बदला हुआ लग रहा है कोटा शहर? बहुत आमूलचूल परिवर्तन लग रहा है, एक बहुत ही सुंदर शहर। लोग कहते थे विदेश चलो घूमने के लिए, तो मुझे लगता है कि राजस्थान में विदेश जाने की जरूरत नहीं है। जिसको घूमने का शौक है वो कोटा है और इन सब चीजों को देखे। एक आखिरी सवाल और, तो क्या यही विकास का मॉडल होगा कांग्रेस का? 2 महीने बाद चुनाव है। देखिए, हमारे तो महंगाई राहत कैंपों का भी विकास का मॉडल है, ये भी विकास का मॉडल है। हमारी सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लगातार राजस्थान की जनता के हित के प्रयास कर रही है, महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है और इस तरह के माइलस्टोन स्थापित कर रही है कि आने वाले भविष्य में भी लोग ये मानेंगे
देखेंगे कि गहलोत सरकार किस तरह से जनता के हित के निर्णय लेती है। तो ये है ममता भूपेश, महिला बाल अधिकारिता मंत्री। उन्होंने तारीफ की है, उन्होंने कहा है कि कोटा शहर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। साथ उदयलाल अंजना भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। अंजना साहब, कैसा लग रहा है? खूब घूम लिया आप? बहुत शानदार मजा आ रहा है, इससे ज्यादा और मजा कहाँ आएगा। ऐतिहासिक चीज बनी है, युगों तक याद रखेंगे धारीवाल साहब को यहाँ के लोग। कोटा को बदल दिया, नक्शा बदल दिया धारीवाल साहब। बिल्कुल दिख रहा है, जो माहौल देख रहा है, ये तो आज मैंने तो पहली बार देखा कि इतना काम भी 3-4 साल में हो सकता है। गहलोत साहब कह चुके हैं कि अगली बार जब मंत्री बनेंगे यूडीएच के, तो धारीवाल साहब ही बनेंगे। तो जो कोटा मॉडल है वो आने वाले दिनों में दूसरी जगह भी जाएगा, चित्तौड़ भी जाएगा। चित्तौड़ निम्बाड़ा सब जगह लागू होगा। तो देखिए, ये उदयलाल अंजना है, इनसे बातचीत की हमने। चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण हो गया है, तमाम मेहमान इस पल के गवाह बने हैं। हमारे साथ इस समय राजीव अरोड़ा मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर बताइए कुछ चंबल रिवर फ्रंट के बारे में, आप तो काफी एक्सपर्ट है ऐसी चीजों को जानने के लिए। देखिए, पूरी दुनिया में घूमा हूँ। दुबई में समुद्र के किनारे लोग शॉपिंग करने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं और सुंदरता को निहारते हैं। वो तो एक आर्टिफिशियल चीज़ है। कोटा राजस्थान में तो विरासत इतनी ज़बरदस्त है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि पर्यटन का एक नया केंद्र डेवलप होगा और लोग यूरोप जाने की जगह पहले कोटा आएंगे। हमारी शुभकामनाएं। धारीवाल जी ने परिवर्तन कर दिया। अशोक गहलोत जी का सपना था, उसको धारीवाल जी ने पूरा करना है। आज पूरे प्रदेश की जनता और कोटा की जनता बहुत खुश है। ये सोच रही है कि इससे इस प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये आर्थिक विकास का जो इंजन है वो टूरिज्म से चलता है। ये जो मॉडल है राजीव जी, चुनाव में कितना काम आएगा? चुनाव होने वाले हैं 2 महीने बाद। चुनाव तो कांग्रेस आ रही है, सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि जनता कह रही है कि काम इतना कराया है अशोक गहलोत जी ने, इस सरकार ने जन जन को छुआ है। छोटे से लेकर बड़े तक के लिए, युवा से लेकर महिला तक के लिए, दलित से लेकर पिछड़े वर्ग के लिए जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करा है उसको जनता जानती है। इस बार रिवाज भी बदलेगा। आप सर 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं धारीवाल जी को रिवर फ्रंट के लिए और कोटा के बाकी? 10 में से 11। देखिए, रिवर फ्रंट का आज लोकार्पण हो गया और इस मौके के गवाह बने हैं आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ मेरे साथ मौजूद हैं। राठौड़ साहब, आप तो पर्यटन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आज बताइए कि पर्यटन के लिहाज से कितना बड़ा दिन है कोटा के लिए, राजस्थान के लिए? बेहद यादगार दिन है। एक पर्यटन की हिस्ट्री में एक नया अध्याय जुड़ा है। कोटा को पहले उद्योग नगरी के नाम से जानते थे, बाद में कोटा शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाने लगा और ये शांति धारीवाल साहब ने इसको पर्यटन नगरी बना दिया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सर्वांगीण विकास किया है और ये जो विकास हुआ है ये एक मॉडल है कोटा का। ये जो चंबल रिवर फ्रंट और कोटा का सिटी पार्क, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में ऐसा सुंदर डेवलपमेंट और टूरिज्म का जो दूसरा कोई जगह नहीं है। ये हमारी सरकार ने ये बताया, एक मॉडल पेश किया है और इसी मॉडल हर जैसे ओपीएस का मॉडल पेश किया, चिकित्सा मॉडल पेश किया, ऐसे पर्यटन का ये मॉडल है। तो अगर हमारी अभी जो लग रहा है 2023 में चुनाव होगा, जनता का जो मूड भी दिख रहा है कि सरकार हमारी रिपीट होगी, तो इसी ढंग से पुष्कर को भी और भी जो बड़े शहर हैं उनको इसी मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा। बीजेपी के पास क्या तोड़ है इस मॉडल का? सर कोई तोड़ देखते हैं बीजेपी के पास? बीजेपी को हम ये खुली चुनौती देते हैं कि आप भी विकास करना सीखो। आप भी ऐसे विकास करोगे तब लोग मानेंगे। अब बहुत हो गया है, बातें करने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी को भी विकास के एजेंडे पे, लोगों की भलाई के एजेंडे पे आना पड़ेगा। आज मैंने कई सारे मंत्रियों से बात की सर, सभी कह रहे हैं कि अगली बार जब सरकार बनेगी कांग्रेस की तो इस मॉडल को वो अपने अपने जिलों में लेके जाएंगे। और क्योंकि धारीवाल जी तो यूडीएच मंत्री बनेंगे, ये तो अशोक गहलोत साहब कह ही चुके हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि ये आप खुद को भी लग रहा होगा कि अभूतपूर्व काम हुआ है और काम को जनता प्रशंसा करती है। कोटा कैसा था, कैसा बन गया, इसी ढंग से सारे शहर मतलब ऐसे बने, ये मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है। जो विजन 2030 पेश किया है उसको हर डिपार्टमेंट वाइज, तो टूरिज्म में आने वाला टाइम में और बूम होगा, ये हमारा कहना है। तो आने वाले चुनाव में आप कहेंगे लोगों को कि भाई कोटा का विकास देखो, विकास दे के वोट दो? निश्चित रूप से जिसको विकास देखना हो वो कोटा है और ये हमारा मॉडल है, ये विकास का मॉडल है। धारीवाल मॉडल है, गहलोत मॉडल नहीं? देखो, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तो बिना इसमें मॉडल मतलब पूरा सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच का, धारीवाल जी का जो कोटा के प्रति लगाव है उनका, ये सबका समन्वित प्रयास है। तो ये है आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, जिन्होंने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज से और वो कह रहे हैं कि ये हमारे विकास का मॉडल है, ये देखना चाहिए प्रदेश की जनता को और बीजेपी के पास इस मॉडल का कोई तोड़ नहीं है। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा।
कोटा में रिवर फ्रंट का लोकार्पण हो गया है, कई मंत्री इसके गवाह बने हैं। हमारे साथ दो बड़े बड़े मंत्री मौजूद हैं। कृषि मंत्री कटारिया साहब, पहले आपसे बातचीत करेंगे। सर, कोटा का रिवर फ्रंट जो बना है, जिसका लोकार्पण हुआ है, सर क्या प्रतिक्रिया है आपकी इसको देखने के बाद? कोटा में जो रिवर फ्रंट बना है इतना शानदार बना है कि कोटा की पहचान उदयपुर, जयपुर आने वाले समय में उनके बराबर होगी। पर्यटन की दृष्टि से आने वाले समय में कोटा अपना कि राजस्थान में अहम स्थान ले पाएगा। यहाँ जो हमने कुछ देखा है, जितना कुछ हुआ है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। मैं ये चलता हूँ जिस तरह पानी का उपयोग, गंदे पानी का उपयोग और जो रिवर फ्रंट जो बनाया है वो विदेशों में देखने को मिलता था हम लोगों को। बेहतरीन काम हुआ है। धारीवाल जी को धन्यवाद देंगे कि उनकी एक सोच, और राजस्थान में जो कोटा एक छोटे जिलों के रूप में जाना जाता था, आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से देश और दुनिया के नक्शे पे होगा, एक अलग से पहचान होगी और राजस्थान में एक नया स्थान बनेगा पर्यटकों के लिए। बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार है वो तो मुफ्त बांटने की राजनीति करती है, लेकिन कोटा का जो मॉडल है आज जो आप खुद देख रहे हैं सर, इसके बाद बीजेपी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कटारिया? देखिए, बीजेपी अभी विपक्ष में है तो उनका तो यही कहना है, और क्या कहेंगे वो। आप जनता से पूछिए कि पिछले 4.5 साल में जो कुछ हुआ है वो आम लोग राजस्थान का जानता है कि कितना काम हुआ है। अपने आप में उदाहरण है कोटा का ये स्थान, आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह का माहौल है। चुनावों में फायदा मिलेगा सर कांग्रेस पार्टी को? 100% फायदा मिलेगा। हमारे साथ राजेंद्र यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री। सर आप बताइए, कैसा लग रहा है आपको कोटा का रिवर फ्रंट, कोटा का कायाकल्प? कोटा एक ऐतिहासिक काम माननीय धारीवाल जी ने किया है कोटा में, और कोटा आज विश्व पर्यटन के नक्शे के ऊपर सबसे आगे आ चुका है। आज इसके अंदर विभिन्न जिलों की अलग अलग जगहों की झांकियां और रिवर फ्रंट पे जो काम हुआ है, वाकई ये काबिल तारीफ है। और आने वाले टाइम में कोटा खाली कोचिंग हब के नाम से जाना जाता था, अब जो है कोटा पर्यटक स्थल के नाम से भी आगे आएगा। तो ये अशोक गहलोत का ऐसा मॉडल है जिसका जवाब नहीं है, आपको लगता है बीजेपी के पास? बीजेपी के पास ना पहले कोई जवाब था ना अब कोई जवाब है। बाजी भाई, क्या आप तो रहते हो ऑस्ट्रेलिया में, खूब देश विदेश घूमे हो आप, कोटा कैसा लग रहा है? सर, मुझे मेलबर्न की यारा रिवर की याद आ रही है। वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत ऐसा ही है। कोटा की अलग पहचान रही है शिक्षा के जगत में, और मुझे लगता है कि ये काम करके कांग्रेस सरकार ने दिखा दिया कि विकास का असली मॉडल क्या होता है। वर्ल्ड क्लास सिटी में डेवलप किया जा रहा है कोटा। कह रहे हो कि कोटा मेलबोर्न को टक्कर दे रहा है? मेलबर्न की यारा रिवर का जो वाटर फ्रंट है, और ये बिल्कुल एक जैसा ही है। एक जैसा ही है। अमीन भाई आप बताइए, क्या मेलबर्न जैसा लग रहा है आपको? आप खूब घूमते हैं। बात कहूंगा कि जैसे MI रोड के लिए मिर्जा इस्माइल को याद किया जाता है, जैसे ही कोटा में धारीवाल जी को याद किया जाएगा। इतना सुंदर, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में पहला ये रिवर फ्रंट है जो राजस्थान सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से इतना शानदार काम हुआ। लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू भी इसमें से आएगा। लोग जो कह रहे हैं कि पैसा लगा है, 3 साल में इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। जब टूरिस्ट चालू हो जाएंगे तो दुनिया भर का पैसा भी इनकम होगी इसके अंदर। आप बताइए बाजी भाई कुछ। और एक जयपुर में रिवर फ्रंट आपने देखा, उसकी हालत देख लीजिए और उसकी हालत देख लीजिए। बीजेपी और कांग्रेस का अंतर साफ। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा उसको भी सही करवाना चाहिए था, जो जयपुर का रिवर फ्रंट, उसकी नींव खराब रखी गई है, उसको बेहतर करेंगे साहब। आकम भाई आप बताइए, कैसा लगा आपको रिवर फ्रंट? बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद नंबर जो आपने अभी बोला अजीब भाई को जयपुर वाले का, उसका है, उसको भी अब की बार जो 5 साल हमारी सरकार बनेगी तो जयपुर में भी रिवर फ्रंट ऐसा, द्रव्यवती रिवर फ्रंट भी चंबल जैसा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। रिवर फ्रंट, कोटा का ड्रीमलैंड, यही तो सपना था कोटा के लोगों का, और